बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत हो रही है। हुक्मरान जिन पे इल्ज़ाम है कि सिर्फ उनको कौमी असम्बली की 17 सीटें मिली हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि हमारी 180 सीट नशिस्तें हैं, जबकि जो रिपोर्ट हमारे जर्नैल को पेश की गई है उसमें जो आईएसआई ने रिपोर्ट दी है वो कहते हैं पीटीआई ने 202 सीटें कौमी असम्बली की जीती हैं और सूबाई असम्बली में 230 सीटें जो पंजाब में है वो पीटीआई ने जीती है। तो अब देखिए, अब तो हुक्मरान तो इस वक्त वो लोग हैं जिनके पास 17 सीटें हैं, लेकिन उन्होंने जुगाड़ ये मारा है कि उन्होंने पीपल पार्टी को साथ मिला लिया। अब पीपल पार्टी के अपने अहदाफ हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा ले लिया, उन्होंने चेयरमैन सेनेट ले लिया, उन्होंने डिप्टी स्पीकर ले लिया, उन्होंने उन्होंने बलूचिस्तान ले लिया और सिंध ले लिया। अब पंजाब में भी अपना गवर्नर बिठा रहे हैं। ये होती है पॉलिटिक्स। लेकिन इमरान खान है वो कहते हैं जो मैंने कह दिया उसी पे डन है, ना मैंने आगे होना ना पीछे। लेकिन क्योंकि सियासत नाम है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नाम है डायलॉग का। यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत जो 75 ईयर्स जा रही है ना, यहाँ है कुछ लो और कुछ दो। खान साहब एक ही बात कहते हैं कि बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया, इसके में आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन न जाने अब फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को किस तरह इजाज़त मिली कि वो वज़ीर आज़म से मिले, और फिर उनका लबो लहजा जो मुलाकात का था वज़ीर आज़म से वो बहुत ही अच्छा था। अवाम ने भी उसको पसंद किया, हुक्मरानों ने भी उसको पसंद किया। शायद उन हलकों में भी पसंद आया हो जो कि हल्के बिल्कुल इसे नापसंदीदा करार देते थे और 9 मई का इसको भी मुल्ज़म करार देते। अब देखिए, आज कौमी असम्बली में जितने भी बिल पेश किए गए ऑर्डिनेंस, अब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है तो ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है। इस पर जब उमर अयूब ने बोलने की कोशिश की, बैरिस्टर गौहर ने बोलने की कोशिश की, तो स्पीकर ने उन्हें बोलने की इतनी अच्छी इजाज़त नहीं दी, जिसकी बुनियाद पर बाद में उन्होंने गज़ा के बारे में जो करारदाद पेश की उस पर भी पीटीआई की तरफ से नो की जब बात आई तो स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा भाई बात सुने, ये अब मसला गज़ा के बारे में है, इसको तो आप यस में कर दें, इसको तो कॉमन तरीके से ये पास होनी चाहिए, उस पर आके जाके ये बात कोई थमी। क्योंकि बात यह है कि कभी हुकूमत की तरफ से कोई करारदाद कोई बिल ऐसा आया ही नहीं जो कि अपोजिशन ये समझे कि इसको एक अच्छे तरीके से पास करना है, क्योंकि हर सूरत दबाव है। अब देखो ना कि जिन लोगों के पक्का ये ठप्पा लगा हुआ है कि ये हारे हैं और 50-60 हज़ार वोटों से हारे हैं, जैसे नवाज शरीफ है, खामोश है, गुमसुम है, वो ईमान में आते भी हैं तो ऐसे आते हैं जैसे वो पिंडा की रूसी बुढ़ी नहीं होती, ये उन्होंने प्रोग्राम होंगे। तो इसके अलावा अब ख्वाजा आसिफ वो तर बोल रहे हैं, हालांकि वो भी 50,000 वोटों से हारे हैं। और इस तरह से जितने भी ये लोग हारे हुए हैं, होना ये चाहिए था कि पीटीआई अपने इन तमाम मेंबरान को जिनके वो क्लेम करते हैं कि हम जीते हैं, उनकी एक असेंबली बनाते, उनकी एक शैडो कबीना बनाते और वो डेली प्रोग्राम करते, डेली इजलास बुलाते। लेकिन पता नहीं इनको समझाने वाला कौन है। जब आप कहते हैं वो जीते हैं तो आप उनको दिखाए ना लोगों को हम जीते हुए हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखो, अब जरदारी साहब ने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मुमकिन है कल मरीम नवाज भी कहते मैं तनख्वाह नहीं लूँगी, लेकिन उसने अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए 3.25 करोड़ रुपये लिए हैं। और पहले वो कहते थी मैं रोज़ाना हेलीकॉप्टर पे आऊँगी, हेलीकॉप्टर ही जाऊँगी, ताकि टाइम भी बचे और जो सड़कें बंद होती वो ना हो। लेकिन आज उनके दिल में पता नहीं क्या सूझी है, या अखबारात का, प्रेस का, मीडिया का प्रेशर था कि आप तो कहते थे बड़ी गाला क्यों जाते थे इमरान खान साहब, अब आप जाती उम्र जाना शुरू होगी। तो इस पर उन्होंने अपने उस जहाज को, अपने उस हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस करार दे दिया। ये हुक्मरानों की शान है, जब वो चाहें एम्बुलेंस बना लें, जब वो चाहें अपने जाने आने के लिए बुला लें, जब वो चाहें इसको
खोता रेडी बना लें, जब वो चाहे इसको बस बना लें, ये तो उनकी अपनी शान है। अब देखिए जिस तरीके से ये हुकूमत जो है ये सहेली, पंजाब में सहेलियों की हुकूमत है, और मरकज में उन नदीदा कुव्वतों की हुकूमत है जिन्होंने वजीर खजाना नहीं बनने दिया, जिन्होंने वजीर दाखिला नहीं बनने दिया, जिन्होंने वजीर नजकारी नहीं बनने दिया। इस तरह के सारे प्रोग्राम वो है कि अब जैसे कि ये एक शेखपुरे से हारे हुए MNA लतीफ़, पूरा नाम पता नहीं क्या, जवेल लतीफ़ साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई कि ना ये हमारी हुकूमत है, ना पीपल पार्टी की हुकूमत है, ना जाने किन की हुकूमत है। तो यहाँ पे उनसे पूछा गया कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये सोच, उसने कहा मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ भी हाथ कर दिया फौज ने। तो उनको बुलाया, वजीर आज़म बुला के, अब उसको भेज रहे हैं मरीज बना के। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब आज हम इन तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियन हैं, लाहौर शहर से इनका ताल्लुक है, और ये पिंडी पट्टियाँ, शाम की पट्टियाँ इनका हल्का है, यहाँ से ये इलेक्शन भी लड़ते हैं, इनके अबाविदात भी आए, कामयाब होते रहे। तो मैंने इनको अपने शो में, स्टूडियो में दावत दी है। जनाब अवैस भट्टी साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं लाहौर के PTI के, मैं आपको अपने शो में वार्म वेलकम करता हूं। सर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि रमज़ान शरीफ भी है सर, और आज वो बड़े बड़े ऐसे मामलात हो रहे हैं जिन पर आप बात करेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चले। आप ये बताएं, ये जो PTI की सियासत इस वक्त है, क्या इनको 8 फरवरी को मैंडेट दिया जो अवाम ने, उस पर इनको भरोसा नहीं है? ये बार बार सड़कों पे कॉल करते हैं, बार बार। वो गरीब आदमी कहाँ से आए भाई? आपके साथ कोई जितने लोग हैं वो गरीब लोग हैं, कोई रेडी वाला है, कोई मजदूर है, कोई क्लर्क है, कोई इस तरह के लोग हैं, किसान। आप कहते हैं बाहर आ जाओ, वो अपने 20 बंदे नहीं इकट्ठे होने देते, वो उनको पकड़ लेते, जेलों में बंद कर देते हैं। ये अवाम का टेस्ट छोड़ दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान नासिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बाबरकत महीने के अंदर मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बड़ा ममनून हूँ आपका। जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी PTI वाले ये लोगों को ये रोड्स के ऊपर ये एहतजाज की सियासत से क्यों दूरी रख रहे हैं? एहसान साहब, कोई हम शौक से ये नहीं करते, हमारा कोई दिल नहीं करता कि लोग रोजे में हों, रोजा इफ्तार करके हों, अपनी फैमिलीज में रोजा इफ्तार करने के बाद एहतजाज में जाए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। देखिए, आपने खुद बात की 8 फरवरी की। 8 फरवरी वाले दिन PTI 190+ सीट्स नेशनल असेंबली की जीती है। PTI 230+ सीट्स प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब जीती है। PTI KP जीती है। PTI कराची के अंदर जो 18 सीट्स है उनमें से 16 सीट्स जीती है। यह हकीकत है। आप मैं इस हकीकत से नहीं भाग सकते। आप आज अपनी ये कैमरामैन की टीम लें, ये जहां पे आप बैठे हुए, मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है, और ये जो एक जीते हुए साहब हैं इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 के जो हारे हुए जीते हुए बने हैं, ऑन चौधरी साहब, ये उनका 7-2 किलोमीटर पे घर होगा मेरे ख्याल में। आप अपने कैमरामैन को लीजिए, आप अपने SNGD साथ लीजिए, और यही गार्डन टाउन के अंदर आप चले जाएं और जाके आप फर्दर घर घर से एक सेल्फ वोटिंग करवा के देखें, तो आपको नजर आएगा कि यार एक कैंडिडेट के घर से 95 और 5 का रिजल्ट होगा। यहां से 95% वोटर PTI के साथ खड़े है, और एक बंदा जो 1 लाख प्लस की लीड से हारा हुआ है, वो 8 फरवरी को हारता है और 9 फरवरी को जीत जाता है। और यार ये क्या खुदा के बंदो, ये क्या ऐसी साइंस है कि जो हर काम से ऊपर की साइंस है। देखिए, आज जो मियां शहबाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब जिन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर इनको आज लगता है कि ये हमारी जो एहतजाज की कॉल है ये गलत है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मियां शहबाज शरीफ की किसी एक सीट से। आइए स्टार्ट करते हैं मियां नवाज शरीफ की किसी एक सीट से, मरियम नवाज साहिबा की किसी एक सीट से। देखिए, आप KP की हम लोग कहते हैं, KP में हमारे MNS जहां से जीते हुए, या लाहौर में खोसा साहब की सीट है,
लाहौर के अंदर जो सीट्स हम जीते, हमारा जो पीटीआई छोड़ के गया, लोटा बन गया, वसीम कादर, उसकी सीट है, मियां अजहर साहब की सीट है। हम ओपनली अनाउंस करते हैं कि आइए उसको खोल लीजिए। कल मुदस्सर की उमनारा का जो भाई अजहर की उमनारा की सीट गुजरांवाला के अंदर वापस की जाती है। एक 8,000 से जीता हुआ फॉर्म 47 के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी देखिए, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। अभी तो भाई 20 सीटें और उन्होंने विड्रॉ करनी है। देखिए ये 2 तो हो गई ना, 2/3 मेजॉरिटी। एक खान मोहम्मद डोगर साहब है जड़ावाला से, उनको जितवाया गया, उनको पीपी की सीट जितवाएगी, वो परसों जितवाएगी, कल जितवाई गई ये अजहर कयूम नाहरा साहब वाली, कल कोई और आ जाएगी। मैं भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत कम होता है कि जी आप रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो और वो इतनी देर के बाद रिकाउंटिंग हो और इस तरह का रिजल्ट आए। क्या गया है कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड, ना मैं हूं ना आप हैं, 2 कैंडिडेट्स है ना वहां पे, बिलाल इजाज राना और मुदस्सर की उमनारा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, बाकी भी और लोग थे। ठीक है यार, दोनों ही कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड नहीं थे। कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड कौन था? आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड था ना, आप या मैं तो नहीं थे। और यार आज गवर्नमेंट है नून लीग की, उसको जो मर्जी वो करवा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड होता है ना, तो भट्ट साहब ये उसको हुकूमत चेंज तो कर दिया जाता है। आपने खुद गवा दी, देखिए अपने हाथों से गवा दी, आप कमाल करते हैं। किस तरह हम लोगों ने अपने हाथों से, किस तरह सबसे ज्यादा सीटें किसके पास थी? सबसे ज्यादा सीटें हम लोग जीते हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी किया होता तो हम जो 180 क्लेम उसको छोड़े, जो आपके पास उन्होंने जो अनाउंस किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या आप किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बढ़ा सकते? देखिए यहां पे 2 चोर वो 2nd और 3rd स्लॉट के अंदर थे। हमारा ये फर्म स्टैंस है, फर्म बिलीव ये है कि किसी चोर के साथ नहीं बैठना। देखिए इन 2 पार्टियों ने, इन 2 खानदानों ने इस मुल्क को लूटा है। खान साहब है ना, आज मुश्किल हालात फेस कर रहे हैं, तो यार वो तो बंदा मुश्किलात फेस करने का आदी है। उसे ये जेल, उसे ये कैदोबंद, उसे ये हैरेसमेंट, उस बंदे को बिल्कुल भी उसके सर से जूरी नहीं दिखती कि वो इस तरह के उसको थोड़ा सा उसे कहो कि वो इन चीजों से डर जाएगा। वो बिल्कुल नहीं डरने वाला, वो बहादुर है, न डर है। बट साहब ये आपकी सारी बात दुरुस्त है, आई एग्री विद यू, लेकिन एक सरू का दरख्त है ना, जिसका ना फल है ना उसका साया है, वो बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन ये जो भूखी अवाम है जिसने उस पर एतमाद किया है, ये किधर जाए? देखिए भूखी अवाम के लिए, भूखी अवाम ने वोट दिया है उससे नवाज शरीफ के खिलाफ, भूखी अवाम ने उसे वोट दिया है जरदारी के खिलाफ। अगर हम उस अवाम को, हम तो बात करते हैं, मैनिफेस्टो बात करते हैं उस रोजगार कौम की कि जो मेरिट की पॉलिसी पे आएगी, जो मेरिट पसंद होगी, जो इंसाफ पसंद होगी। अगर आप कहते हैं कि क्या मैं पीएमएलएन के साथ, क्या हम लोग ये जो है पीपल्स पार्टी वाले इनके साथ बैठ जाएं, तो बिल्कुल भी नहीं, तौबा नाउज़ बिल्लाह कि हम लोग कभी इनके साथ बैठे। उस अवाम ने तो 5 साल फिर 5 साल देखिए नहीं, ये हुकूमत ज्यादा चलने वाले नहीं है। हम लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट पे हैं, एहतजाज करेंगे, अपना जो मैंडेट छीना गया है, अवाम बिल्कुल रोड पे निकली है, निकलेंगे। देखिए आप दोबारा इलेक्शन चाहते हैं? देखिए इलेक्शन तो एक दफा ही हमारा है, हम तो चाह रहे हैं कि ये हल्के खोल दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर अपनी ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, कहता है कि मैं इंसाफ पसंद हूं, तो यार आओ ये हल्के खोल दो। क्यों नहीं खोल तो रहे? वो आपकी सीटें ले रहे हैं, वो नहीं हमारे खोल रहे हैं, खोल रहे तो हमारे खोल रहे हैं, अपनी पसंद के खोल रहे हैं ना। देखिए आए, ये रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, किसी मिसाक की बात करते हैं, तो आइए बैठते हैं, ये मिसाक के इलेक्शन करते हैं ना, मिसाक के सीट्स करते हैं कि ये सीट्स है, वो हमारी खुलवाएं, हम उनकी खुलवाते हैं, कोई 5-5 रख लेना, ये होता है गुड जेस्चर। तो ये बात आप किन से कर रहे हैं? वो तो कहते हैं आप खुलवाते हैं ना, आप 18, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि अगर आप खुलवाते हैं ना ये 4 हल्के, हम 4 हल्के, आपको कहते हैं आप जो 18 में इलेक्शन वो करवा दे। हम लोग रेडी हैं, हम लोग रेडी हैं। अच्छा, हम लोग रेडी हैं। देखिए 18 की बात तो अब गुजर गई ना, और ये तो भी कल की बात है, ये तो भी कल की बात है।
वही आरओ के ऑफिस के अंदर अभी तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अभी तो इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में नहीं गया, क्योंकि 3 साल में इन्होंने वो रिकॉर्ड ज़ाया कर देना होता है। इनको ख्वाजा आसिफ साहब को पता है कि ये 3 साल के बाद रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया जाता है, इसलिए वो ये गिदड़ भपकियों में जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग अगर कोई रिकॉर्ड इनके पास पड़ा हो तो हम लोग आज भी कहते हैं हमारा 3, 4, 5 का पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल लेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान के नजरिए को वोट दिया है, मैनिफेस्टो ऑफ पीटीआई को वोट दिया है, उन्होंने इंसाफ को वोट दिया है, उन्होंने मेरिट पॉलिसी को वोट दिया है, उन्होंने रोजगार को वोट दिया है, नौजवान रोजगार स्कीम को वोट दिया है, इंसाफ हेल्थ कार्ड को वोट दिया है, वो इंसाफ तालीम कार्ड चाहते हैं उसको वोट दिया है। एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो फ्लरिश हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही थी, उसको वोट दिया है। यार वो ताजिर आपने मार दिया है, वो एक्सपोर्टर आपने मार दिया है, वो आपने प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मार दिया है आपने। भट्टी साहब तो लोगों को फायदा क्या है आपको वोट देने का, तो मुसल्लत तो फिर वो हो गए। देखिए आप चाहते हैं कि आपकी जो मैं असेस कर रहा हूं बात, आप चाहते हैं कि जी आप लोगों का फायदा करते हम इस जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई हुई इनमें से किसी एक के साथ टिकट चूज करते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं। बिल्कुल हमें ऐसी जो भीख से मांगी हुई इस मौत से अजाब में रहने हुई जिंदगी बेहतर है हमें। अच्छा, मुझे ये अडयाला जेल जो है, इसमें हम पहले जब नवाज शरीफ जेल में थे तो हम दिन रात वहां पे मुलाकातें होती देखते थे, लड़ने लगी हैं। अब वो कल परसों अपने जो असद वढ़ाई साहब वहाँ पे सुप्रीम जेल है, उन्होंने कहा जी कि ये 4 वकीलों की मुलाकात ये 20 लेके आ जाते हैं। और बाद में तारड़ साहब जो यहाँ से जीते हैं लाहौर से, जिस हल्के की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है जी कि हफ्ते में 4 मुलाकातें हैं, तो वो हम करा रहे हैं, तो ये खामखा शोर डाल रहे हैं। देखिए तो आप मुझे, क्योंकि आप माशाल्लाह वकील भी हैं और आप कानूनी मुशाकाफी में समझते हैं, तो मुझे आप ये बताएं जेल मैनुअल के मुताबिक ऐसी है जो तारड़ साहब और जेल का सुप्रीडेंट कह रहा है? देखिए जेल मैनुअल के अंदर ये भी था कि आप अपने घर से खाना नहीं खा सकते, और यार पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर तो आप पाए खाते रहे बाहर से। आज आपको मुलाकात का इनको डर पड़ गया। मैं अगर जेल मैनुअल की बात करूं, जेल मैनुअल में बिल्कुल ये बताया गया है कि आपने मुलाकात का टाइम दिया होता है, मुलाकात का डे फिक्स होता है। बट इस केस के अंदर क्या है, हाई कोर्ट ने डेज फिक्स किए हुए हैं, हाई कोर्ट ने परमिशन दी हुई है कि लॉयर्स मिल सकते हैं, फैमिली मिल सकती है, बट उसके अंदर कोई लिमिटाइज नहीं किया हुआ कि 2, 4, 5, 6, 10 और यार 20 बंदे मिल सकते हैं। ये नवाज शरीफ को तो ये 30, 40, 50 लोग मिलते थे, हम लोग तो कभी ववेला नहीं था मचाया। बट इनको चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन भी है, ये लोग चाहते हैं कि सबोटाश किया जाए सेनेट के इलेक्शन को। बिल्कुल सबोटाश नहीं होगा सेनेट के इलेक्शन में हमारा। और इंशाल्लाह अगर 4 मिलना स्टार्ट हो गए कोर्ट की इजाजत से, तो आगे इजाजत मिलती रहेगी। मुझे गुजारिश ये है, जैसे कि अब ये बल्ला आपसे छिन गया और किस वजह से छिना, ये कुछ बताएंगे आप? इसमें अपनी गलती, आपकी पार्टी की गलती, आपकी जो सारे मिलने वाले थे लोग उनकी, या को लहर की टीम ऐसी नकमी थी? देखिए जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी किसी टीम की गलती है, लॉयर्स की टीम की गलती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, आपकी तंजीम की गलती है, लीडर की गलती है, किसी लीडर की गलती है। देखिए बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन हुआ था, बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन हुआ था, नज़्म नस्क के मुताबिक हुआ था, पब्लिश किया गया था, पब्लिक किया गया था। क्या आज इस डेट को चिमकनी के अंदर इलेक्शन है? बट साहब हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, प्लीज ब्रेक के वापस आते हैं। तो ये हम वापस आ गए ब्रेक से। भट्टी साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी और भट्टी साहब बड़े जोशीले इंतजाम में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ब्रेक भी बड़ी जालिम है, इसको लेना पड़ता है। तो भट्टी साहब हम आ गए ब्रेक से वापस, तो हम फिर हाजिर खिदमत हैं। ये बताएं, ये जो इतने स्टारवर्ड लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को हराया, शहबाज शरीफ को हराया, मरीम को हराया, मुख्तलिफ ऐसे चीज़ बड़े बड़े ख्वाजा आसिफ और ये साद रफीक, ये वगैरह जिनको रहा, इन सब को हराने वाले पता नहीं कहाँ है। देखिए ये भी मुझे तो एक वो है अपने शेर अफजल साहब है, एक वो बैरिस्टर गौहर हैं,
और लतीफ खोसा है और वो कैसर है। नहीं, ये पार्टीज की 44% देखिए, पार्टीज की भी ये पार्टी की भी ये पॉलिसी होती है कि उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन रखी, अपने उन्होंने फ्रंट लाइनर किए होते हैं। बट मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को हराया, उस बंदे को फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। खुद भी कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अगर वो एमएन ने जीता है तो उसके अंदर कुछ गट्स हैं तो वो जीता है ना। ऐसे बंदों को खुद भी आगे। अगर देखिए शेर अफजल मरवत क्या था, 1 साल पहले कहीं था? आप बता दें मुझे। नहीं, 1 साल डेढ़ पहले शेर अफजल मरवत कहीं पे नहीं था। उस बंदे ने फ्रंट लाइन पे आया, मीडिया पे आया, अपने आप को प्रेजेंट किया और प्रेजेंट किया पार्टी को, तो आज शेर अफजल मरवत हर जगह पे है। इसी तरह मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जिन लोगों ने मरियम बीबी के मुकाबले में, हमजा के मुकाबले में, मियां शहबाज नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, उनको फ्रंट लाइन पे आना चाहिए और मीडिया को फेस करना चाहिए और मीडिया पे आगे अपना जो नैरेटिव है उसको बयान करना चाहिए। जिस तरह वो जीते हुए लोग थे उनको किस तरह हराया गया, ये करना चाहिए इनको। अच्छा, मतलब ये है कि अब जिस तरह के मियां साहब ने अपने इमरान खान साहब ने कोई 4 हल्के खोल दो, ये बात किन से हो रही है? किन को कह रहे हैं खुलवाने के लिए? आप क्या सारी हवाई बातें हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे ना, तो इलेक्शन कमीशन को आप मानते नहीं? देखिए, नहीं मानते, लेकिन अब उस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दिया है। फोरम भी तो वही है ना। एक मानना, डिसएग्री करना एक अलग चीज है। एक फोरम मौजूद है जिसने इलेक्शन करवाया है, हमारा डिसएग्री उससे आज तक है। वो एक क्या कहते हैं, जाली मैंडेट के साथ बैठा हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो सारी कौम जानती है। बट आज अगर आपने किसी के पास पिटिशन लेके जाना है ना, उसी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ना। कोई दूसरा तो नहीं है, कोई शेडो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं आ गया, कोई केयर टेकर तो नहीं आ गया। आपको उम्मीद है कि आप उसके बाद बार बार जाएंगे तो वो आपको रिलीफ देगा? शायद कभी तो जमीर जागेगा उसके, कभी तो जमीर जागेगा उसका। आपके चीफ इलेक्शन में इतना जबरदस्त आदमी है, आज रूस में जाके इलेक्शन करा रहा है वो। नहीं, इलेक्शन नहीं करवा रहा, ऑब्जर्वर के तौर पे गया है। मुबस्सर के तौर पे नहीं, मुबस्सर क्या होता है? मुबस्सर किसी को अपॉइंट कर देते हैं, ये ऐसी नहीं है। वो देखने गया है कि उनका सिस्टम क्या है, ये है कैसे हम लोगों ने 2 नंबरी हम लोगों ने की है, तो वहां पे सिस्टम क्या है। कहीं 2 नंबरी तो नहीं है वहां पे हो रही। तो फॉर्म 45 फॉर्म 47 को देखने गया कि वहां पे कैसे करते हैं। वो एक आजाद कौम है, इंसाफ पसंद कौम है। IMF के खिलाफ आप अमेरिका में जुलूस निकाल रहे हैं, बरतानिया में निकाल रहे हैं, यूरोपीय पूरे मुल्क में निकाल रहे हैं, तो इसका कोई असर होगा? अब ये नहीं देगा IMF इनको फंड? देखिए, IMF की देखिए, आप अपनी जो कौम का एक जो कौम ने उनको वोट बैंक जो है वो PTI के पास है। कौम ने उनको बताया है IMF को जाके कि यार इस कौम की इलेक्टेड गवर्नमेंट तो ये है और ये फ्रॉडुलेंट गवर्नमेंट आपके साथ वायदा कर रही है, कल को ये इस कौम को बेच देंगे, महंगे मुआहदे कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, कल को जो असल मैंडेट वाली हुकूमत आती तो हम इसको नहीं मानेंगे। वो उनको आगाह कर रहे हैं कि ये अगर देखिए, अब एक बिजली बम और गिरने जा रहा है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम ये लाना चाह रहे हैं, नोट चेंज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्या किया कि IMF का दिया हुआ बंदा औरंगजेब साहब, उनको आपने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया। एक अनइलेक्टेड बंदे को जिसने अपनी ड्यूअल नेशनलिटी एक दिन पहले छोड़ी हो, आपने उसको यहां पे वजीर लगा दिया। ये कितनी बदबख्ती है कि इस मुल्क का, यार ठीक है मोइन कुरैशी का दौर गुजर गया, मैं मानता हूं शौकत अजीज भी यहां पे आए थे, मैं मानता हूं कि पिछले कई रज़ाक दाऊद साहब भी थे, हमारी गवर्नमेंट से भी गलतियां हुई हैं कि कई लोग थे इस तरह के। बट इन चीजों से निकले, इस कौम को IMF ने पहले ही बड़ा दलदल में फंसा दिया है। डॉलर की उड़ान कहां से कहां तक चली गई थी। हमें इस डॉलर को देखिए, मैं अगर कभी कहूं ना, इस औरंगजेब की बात छोड़े, जिस बंदे ने पंजाब में आपको नचाया और वो 1.5 साल तक नचाता रहा, अब उसको मुसलत कर दिया आप पे मरकज। देखिए, उसका इनाम दिया गया, उसे तो इनाम है ना, इनाम दिया गया ना, फिर वो इनाम दिया गया ना। नहीं, देखिए, ये पॉलिसी मेकर्स इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के जो बड़े हैं, उनको सोचना चाहिए इस मुल्क का मैंडेट क्या है। इस मुल्क के मैंडेट के साथ लॉयल होना चाहिए, इस मुल्क के मैंडेट के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, ये नहीं है कि एक लोग अवाम किसी और को चाह रही है तो आप जबरदस्ती मुसलमान कितनी देर करोगे, कितनी देर। कल को आपको फिर आप कहोगे कि जी बंगाल की तरह यहां पे हो गया, मगरबी मशरकी पाकिस्तान ना बनाए इसको,
कल को आपको शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नजर आना शुरू हो गया। और यार आज बांग्लादेश का हाल देखें जाके, वो आपसे जीडीपी में कहां खड़ा है, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में कहां खड़ा है, तरक्की पजीर मुल्कों में कहां खड़ा है, आबादी में कहां खड़ा है, और हम लोग गुर्बत में कहां खड़े, फकीरी में कहां खड़े, हम लोग ये नहीं देखते। यार अपनी चादर दे के पांव फैलाना चाहिए ना इंसान को। सॉरी, हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक चलना है, हमें अपनी इस कौम को बावकार बनाना है, बारोजगार बनाना है, उसके लिए सोचना चाहिए। ये नहीं है कि आईएमएफ को पांव पड़ने किस तरह वो सोचते रहे, इन चीजों से बाहर निकलना है। नहीं, मसला आईएमएफ के पास तो आप भी गए, देखिए तो आईएमएफ के पास गए। अब मेरी बात, अब 85 से या 79 से नवाज शरीफ हुकूमत में है, ठीक है, वो भी कई दफा आईएमएफ के पास गए। आपकी 3.5 साल की हुकूमत है, वो अब ये कहते हैं सारा जो गंद फैलाया ना वो 3.5 साल की हुकूमत, आप इसको आज तक डिफेंड नहीं कर सके, और किसी जगह आप नहीं ये बता सके। अब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा कर्जे जो लिए 80% वो आपने लिए, ठीक है, तो हालांकि उनको ये भी पता होना चाहिए जितने ज्यादा कर्जे वापस किए वो किसने किए हैं। देखिए पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर फिर ये जो वबा आई थी वहां पे कोरोना हुकूमत में, कोरोना में, उसको किसने फेस किया, और उसके बावजूद आपकी जीडीपी रेट कहा 6+ थी। अब ये सारा कुछ किसको है, आपको अवाम को क्यों नहीं बताते, इसका असल जिम्मेवार? देखिए अवाम को बताया है, पर कैपिटा इनकम तो अवाम ने वोट दिया है ना। अवाम बड़ी बाशऊर है, अवाम को इस सोशल मीडिया ने सर इतना को अवेयर कर दिया हुआ है कि एक छोटे से छोटे बच्चा भी जानता है कि इस कौम को बावकार बनाने के लिए किसने काम किया है, इस कौम को कोविड के दौर से किसने निकाला है, इस कौम को पूरी दुनिया के अंदर कहर साली का टाइम आ गया था और इस कौम को अपने बाइज्जत तरीके से रोजगार मिलता रहा, बाइज्जत तरीके से कोविड से निकाला, बाइज्जत तरीके से इंसाफ प्रोग्राम दिया, राशन स्कीम दी, बाइज्जत तरीके से एहसास कार्ड प्रोग्राम दिया, बाइज्जत तरीके से जो हमारी क्या कहते हैं जो डॉलर की जो उड़ान थी उसको नीचे लेके पेट्रोल को 150 पे फिक्स किया। ये वो काम थे, ये एक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना जो आपको चाहिए। तो ये जो असल हुक्मरान है उनको ये पसंद क्यों नहीं आई बातें आपकी, उन्होंने फिर मुसल्लत कर दी उन्हीं को। ये वही जानते हैं, ये वही जानते हैं। नहीं असल में कोई राज तो होगा ना। नहीं ये वही जानते हैं। हाँ। उनके बिजनेस रोक दिए जा रहे थे। हाँ। उनकी फैक्ट्रीज रोकना चाह रहे थे। सीपैक उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उसको रोका जा रहा था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो उनका एक 33% बजट था उसको रिड्यूस किया जा रहा था। इसके साथ जो इनको एक इंस्टीट्यूट के कोई भी इंस्टीट्यूट के दायरे में रहना चाहिए, ये चीजों को उनको कॉर्नर किया जा रहा था कि आप अपने लिमिटाइज में। तो आप देखे ना, उन्होंने अपना कुंजी बरदार अपना वजीर खजाना बिठा लिया, वजीर दाखिला उन्होंने अपना बिठा लिया। इस मुल्क के साथ है आपकी वो स्ट्रेटजी, आपकी वो सारी आपकी जो सियासत कहाँ गई? हम तो कोशिश में आज भी, हम तो आज भी एहतजाज में, हम तो आज भी रोड के ऊपर हैं, हम तो आज भी सर सुख का सांस लेके नहीं बैठे हुए इस कौम के लिए। हम तो आज भी हर रोज वो कौम को इंसेंटिव दे रहे हैं, सर ये आटा दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, तरह नहीं ले रहे। आपने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं। सर देखिएगा कौन सा आटा, कौन सी स्कीम, ये अवाम को फकीर बना रहे हैं। एक नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के इनको रोडों के ऊपर जलील कर रहे हैं, आटे के लिए, आटे के ट्रकों के बड़े जलील कर रहे हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है? और यार दहलीज की ये बात करते हो कि दहलीज पर राशन पहुंचाया जाए तो पहुंचाओ, क्यों नहीं पहुंचाते हो? और भाई ये चीजें मेरी आपकी है, ये कौम को ये जो पैसा है टैक्स नेट से इकट्ठा होता है, मेरा आपको इकट्ठा होता है, हमें कौम को डिलीवर करना चाहिए इनको। नहीं मसला ये जैसे कि मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब है, वो आपकी वज़ीर आला पंजाब की, और उन्होंने फैसला किया है कि गाड़ी ठीक करानी है तो 3.25 करोड़ रुपये दिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगी। बस ये एक अच्छा कदम है कि एक साइड से खाते जाओ और एक साइड से माफ करते जाओ कि जी दिखाने का कुछ 2-2.5 लाख रुपए है ना यार। उसके तो उसकी एक शॉल भी नहीं आती उनकी, शॉल तो दूर की, बस वो जो उनका शू है मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया पे चल रहा, 4.5 लाख रुपए के शूज थे उनके, तो इससे उनका क्या बनता है? वो स्कूलों में जाती है, बच्चों से जाके मिलती है, भी बच्चों के आप पढ़ रहे हो, ऐसी खवातीन के घर जाती है जिनको पता नहीं होता मरियम आ रही है, और वो पूछती है मैं अंदर आ जाऊं। कितनी अच्छी वज़ीर फोटोशूट के लिए अच्छा है ये। हाँ। फोटोशूट के लिए अच्छा है ये। तो ये कम बातें हैं जो आपको वज़ारत आला पंजाब में मिल रही है। देखिए अगर आपको लगता है कि मरियम के
ये जो इस तरह के ड्रामे हैं, इससे पंजाब सुधर जाएगा। मरियम के इस तरह के ड्रामों से महंगाई कम हो जाएगी। अगर आपको पसंद है तो आपको इस तरह के वज़ीर आला मुबारक, मुझे तो इस तरह के काम पसंद नहीं है। मुझे तो चाहिए मेरा गरीब जिसके घर रोटी नहीं है, आटा नहीं है, कपड़ा नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है, तालीम नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, यार मुझे तो आटा रोटी और कपड़ा और मकान चाहिए ना, मुझे वो दो। मुझे ये नहीं कि मरियम बीबी आएगी और मुझे हक करेगी और पूछेगी बेटा क्या नाम है, फिर मैं बताऊंगा आबी, फिर वो आबी कह के वो बड़ा फोटोशूट करेगी। मुझे ये नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया, इरसा का चेयरमैन लगाया सिंध के लिए, ये सिंध वाटर कंट्रोल, तो वो 24 घंटे में उसको वापस लेना पड़ा कि मुराद अली शाह के हमें कबूल नहीं है। ये कितनी अच्छी हुकूमत है। देखिए आपके वज़ीर आला गए, उन्होंने कहा ये हमें ये पैसे आप दें, उन्होंने कहा हम दे देते हैं। तो इतने अच्छे हुक्मरान हैं। देखिए गुड जेस्चर्स में हम लोग भी चाह रहे हैं कि एनएफसी को कोई रोक नहीं सकता कि एनएफसी है ना, एनएफसी अवार्ड है कि क्या 15,000 अरब रुपया आपका वो खैबर पख्तूनख्वा लेना ना मरकज से। देखिए सीआईसी जो है, कॉमन ट्रस्ट कमेटी जो है, कमेटी ऑफ कॉमन सीसीआई, सॉरी सीसीआई के अंदर हर जो प्रोविंस है वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ बैठना होता है उसमें, चाहे जो भी हालात हो। आपने सीसीआई के अगेंस्ट नहीं जाना होता, आपने सीसीआई के, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका वो फंड्स नहीं रोक सकते, बट हर्डल जरूर पैदा कर सकते हैं कि आज आपको रोकेंगे, कल को फिर रोकेंगे। इस तरह की चीजों में नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इन चीजों से बाहर निकलना होगा। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसका ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जमात इस्लामी या अंजुमन बैतुल मुस्लिमीन या बल्लेबाज, ये कैसे फैसले हैं? देखिए जब आप मुश्किल हालात में खड़े हो कि आपका निशान भी खत्म कर दिया गया हो, आपकी जो पार्टी है उसको बैन कर दिया गया हो, आपका निशान खत्म करके आपको मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए हो, तो फिर आप मुश्किल में जरूर होते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि हमें क्या करना, वे आउट देखना होता है। तो हमें जो दी बेस्ट वे आउट लगा था यही था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाएं। कोर्ट की जजमेंट है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट ही नहीं है। देखिए नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर सीट जीतेगी तो फिर ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आजाद लोग पहले भी अपनी, अवैस भट्टी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी, दमी है यानी वक्त की कमी, तो टाइम हमारा खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे किसी और नए दोस्त के साथ। मेरी तरफ से और अवैस भट्टी साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।